Hello children, how are you? Welcome to your English class. Yesterday we completed the explanation and translation of lesson number 6, The Helpful Young Man. Today we will discuss its new words and their meanings and also question answers. Is it fine? Now let us start. First word is remote. Remote means दूर, distant, far away. नेक्स्ट इज कैलामिटीज़. कैलामिटीज़ होता है कोई मिसफॉर्चून, कोई डिज़ास्टर, कोई तबाही आ जाना. ठीक है. नेक्स्ट इज अमेजिंग. अमेजिंग मीन्स हैरान करने वाला, सरप्राइजिंग. कंपेल्ड. कंपेल्ड मतलब किसी को फोर्स करना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना किसी काम को करने के लिए. कंपेल्ड, फोर्स टू डू समथिंग. बक. बक क्या है? मेल डियर. मेल मीन्स बॉय, बॉय डियर. इज इट फाइन? प्रोक्लेम्ड. प्रोक्लेम्ड मीन्स डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर कर देना किसी चीज़ को. इवेड. इवेड मीन्स अवॉइड. अवॉइड मीन्स नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ पे ध्यान ना देना. इज इट फाइन? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. वाई डिड द यंग मैन गो टू द रिमोट सी? आपने स्टोरी पढ़ी है. जो यंग मैन है दूर, रिमोट मीन्स दूर, फार अवे, डिस्टेंट. सी समंदर में क्यों जाता है? क्यों गया था वो? किसी पर्टिकुलर फ़िश की आइज़ लेने के लिए, क्योंकि किसी ने बताया था कि अगर उस फ़िश की आइज़ उसके पापा की आइज़ के साथ टच की जाएं तो उसके पापा की आइज़ ठीक हो जाएंगी. इज इट फाइन? द यंग मैन वेंट टू द रिमोट सी टू ब्रिंग द आइज़ ऑफ अ पर्टिकुलर फिश इन ऑर्डर टू रिस्टोर हिज फादर्स आईसाइट. अपने पापा की नज़र वापस लाने के लिए, अपने पापा की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए वो किसी स्पेशल फ़िश की आंखें लेने समंदर में गया था. नेक्स्ट, वाई डिड द एल्डर ब्रदर्स बिकम जेलस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर? जो बड़े भाई थे वो छोटे भाई से जेलसी क्यों कर रहे थे? उनको उनसे ईर्ष्या क्यों हो रही थी? छोटे भाई से क्यों हो रही थी? क्योंकि वो आई लेके आया था फ़िश की, तो उन्हें लगता था कि अब पापा खुश हो जाएंगे और अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी को दे देंगे. इज इट फाइन? The elder brothers became jealous of their youngest brother because he had succeeded in restoring his father's eyesight, and they feared that their father would transfer all his property to the youngest brother. Now question number 3. How did the young man saved the buck and the jackal? जो young man था उसने buck, male deer और jackal इन दोनों को कैसे बचाया था? The young man saved the buck and the jackal by hiding them in a ditch and by covering it with dry grass and leaves. उसने एक गड्ढा खोद के उन्हें उसके अंदर डाल दिया और उस गड्ढे को सूखी घास और पत्तियों से कवर कर दिया, ढक दिया. Here you have to write buck, B-U-C-K, buck. Is it fine? Now next question. What proclamation had the princess of the strange palace made? जो प्रिंसेस थी स्ट्रेंज पैलेस की, राजकुमारी थी, उसने क्या अनाउंसमेंट की थी? क्या डिक्लेयर किया था? द प्रिंसेस हैड प्रोक्लेम्ड दैट शी वुड मैरी द पर्सन हु कुड एवर हैड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर. हु कुड evade. Here you have to write the word evade. You have to write the word evade. In question number 4, here you have to write the word evade. E-V-A-D-E, evade. Who could evade his reflection? यहाँ had नहीं आएगा. Who could evade his reflection in the magic mirror? If the person failed to do so, he would be beheaded. अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसका सिर काट दिया जाएगा. Is it fine? Who could evade? ये एवर हैड की जगह पे वर्ड आएगा evade. E-V-A-D-E, evade. Is it fine? Now next question. How did the three animals, the fish, the buck and the jackal, repay the kindness of the young man? जो young man था उसने फिश की भी हेल्प की थी, बक की भी की थी और जैकल की भी. तो इन तीनों ने उसकी हेल्प के बदले उसका कर्जा कैसे चुकाया, उसकी वापस हेल्प कैसे की? The fish, the buck and the jackal helped the young man
इन देयर ऑन वेज, अपने अपने तरीके से हेल्प की। द फिश हिड हिम इन हिज स्टमक एंड वेंट डीप इनसाइड द ओशन, जो मछली थी उसने उस यंग मैन को अपने पेट में छिपा लिया और गहरे समंदर में चली गई। द बक मेड हिम सिट ऑन हिज हॉर्न्स एंड टुक हिम टू द हिल्स, जो हिरन था वो उसे अपने सींग पे बिठा के दूर ले गया। द जैकल विद हिज कंपेनियन, लेकिन जो जैकल था, भेड़िया था, उसने अपने साथियों से मिलके, कंपेनियंस होते हैं साथी, अपने साथियों से, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई। टनल मीन्स सुरंग। एंड हिड हिम अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस, और राजकुमारी के बेड के नीचे छिपा दिया। फ्रॉम वेयर ही वॉज नॉट ट्रेस्ड, तो इसी वजह से वो उसका जो इमेज था वो शीशे में नहीं आ पाया, उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखाई दी प्रिंसेस को, और प्रिंसेस खुश हो गई और उससे मैरिज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द यंग मैन फाइनली कॉन्कर्ड द प्रिंसेस, जो यंग मैन था उसने प्रिंसेस पे विजय कैसे प्राप्त की, प्रिंसेस को कैसे जीता, कैसे जीता था यंग मैन ने प्रिंसेस को। द जैकल एंड हिज कंपेनियंस हेल्प द यंग मैन in hiding him under the bed of the princess from where he could not be traced, तो उसको बेड के नीचे छिपा दिया था और वहां से वो मिला नहीं। द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस, और प्रिंसेस को बहुत हैरानी हुई उसकी इंटेलिजेंस पे, उसकी होशियारी पे। शी एक्सेप्टेड हर डिफीट एंड एग्रीड टू मैरी हिम, उसने हार स्वीकार कर ली और उससे शादी करने के लिए भी रेडी हो गई। Is it clear? Now you have to write the word meanings and question answer of A part of lesson 6 in your fair notebook. That's all for today. Thank you. Have a nice day.